स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का एक ही रुख है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती और इसी वजह से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख भारत सरकार अपना रही है। और इसी बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ भारत ने साफ कहा है कि एक भी आतंकवादी या आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक पाकिस्तान इन लोगों को पनाह देता रहेगा, पाकिस्तान ऐसे ही मुंह की खाएगा। और इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से या फिर बड़ा फैसला लिया गया। इसको एक तरीके से सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 के तरह देखा जा रहा है। यानी कि भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया और करीब 23 ऐसे नाम उजागर किए जो पाकिस्तान में और पीओके में घुसे हुए हैं, जो आतंकवाद है, और इन नामों को आतंकी घोषित भारत में कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा और तमाम ऐसे संगठन है पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, पनाह देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी मानसिकता कहीं भी खत्म नहीं हो रही। वहां पर बैठे वो भारत में जासूसी करवाते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कराते हैं और इसके साथ ही आतंकी हमले रचने के लिए साजिश भी वहां बैठे बनाते हैं। अब इसको लेकर लगातार भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी कि यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इन सभी 23 नामों को यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया। इनमें से ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनका खुलासा हुआ है। अब आपको बता दें कि ये सारे अमूमन जितने भी नामों का खुलासा हुआ है ये सारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और इसके साथ ही पाकिस्तान में ये लोग जो है वो पाए जाएंगे और इसी को लेकर तमाम खुलासे अब लगातार एक एक करके हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि इनमें कई नाम सामने आए और कई नामों का जिक्र तो हमने भी कई बार किया हुआ है अपने खबरों में और कई नामों से अब ये भी पता चल रहा है कि ये वही नाम है जिनसे पाकिस्तान को अपना हाथ हटाना है, जिसकी पनाह पर, पाकिस्तान की पनाह पर इन्हें शय मिल रहा है। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। जिनके नाम मसूद इलियास कश्मीरी है, मोहम्मद मुसाद्दिक है, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल रहूफ, हाफिज खालिद वलीद, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें आतंकी घोषित किया गया। अब इस लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी का नाम है और इसके साथ ही वो आतंकी भी शामिल है जिन्होंने 2016 में नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर हमला किया था। 2022 में भी जम्मू के सुंजवा में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। जो भी हमले इन आतंकवादियों की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भारत कभी भी नहीं भूला और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, सजा भी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार, आपको अगर याद हो, रक्षा मंत्री ने कहा था और भारतीय सेना ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसे रोका गया है, लेकिन लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में रहेगा। अब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद जैसे नाम जो कई बार सामने आए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सबसे चौंकाने वाला नाम है मोहम्मद शहीद फैजल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का। घटक के मुताबिक उसका स्थायी पता बेंगलुरु कर्नाटक है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग पाकिस्तान के आतंकी है जो भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इनका नाम उजागर करना, इनका आतंकी घोषित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसके इंतजार में लंबे समय से थे। अब आतंकी घोषित होने से क्या है, ये बाकी कई अन्य देशों में वो घुसपैठ नहीं कर सकते, बाकी कई देशों में वो जाकर आतंक नहीं फैला सकते। इनका नाम अगर भारत में आतंकी घोषित किया गया है तो जाहिर सी बात है इस लिस्ट को बाकी देशों में भी सार्वजनिक किया जाएगा और उन्हें वही ट्रीटमेंट मिलना होगा और मिलेगा जो ये डिजर्व करते हैं। अब सरकार का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा, अलकायदा, आईएसआई से जुड़े मॉड्यूल से संबंध रखते हैं। उस पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भर्ती कराने, हथियारों की ट्रेनिंग, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला, उनका ब्रेन वॉश करना, भारत के खिलाफ उनको तैयार करना, इन सब का ये लक्ष्य था जिसको एक एक करके प्रहार किया जा रहा है। अब गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि ये तमाम व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है। इसी के आधार पर यूएपीए की धारा 35 के तहत उसका नाम कानून की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। अब इसी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल भारत सरकार के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।